माँ तुम कैसी हो? विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उनकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे ने अखिल के बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं यहाँ तो बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने कहा। बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत आना, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों आप हम लोगों की लाजवाती हो, कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने पर कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में यह सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि माँ को अपमानित होना पड़ा, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो बच्चे और पत्नी उसका विरोध करने लगते। दूसरी उसके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपने देसी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज करवाने आए हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मना स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वह हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और एक तरफ सामाजिक स्तर, जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ ने अपने बेटे को यह हालत नहीं देखी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गया, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। कामिनी, बेटा, इतने साल तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने क्या दशा कर दी है, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं कहेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो कांटों तो खून नहीं लगा। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं ही है। वह दौड़ता हुआ गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सीधी सादी हो, आपका अपमान करवाता रहा। अब मैं सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। विमल ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती के से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मना स्थिति को समझकर उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कहा, विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ ये भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कीजिए। थैंक यू।